मीन राशि जून 2023। आर्थिक लाभ की स्थिति, परिश्रम से होगी उन्नति। 100 लोगों की प्रतियोगिता में प्रथम आने के लिए 99 लोगों से कुछ अलग करना पड़ता है। गुरु महाराज की जल तत्व की और अत्यंत संवेदनशील राशि के रूप में मीन राशि की विशेष पहचान है। सभी को साथ लेकर चलना, सामने वाले को समझ लेना, सभी को प्रेम से खिलाना पिलाना, यह आपके मूल गुण है। लड़ाई झगड़ा करने की अपेक्षा प्रेम से प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने को आप प्राथमिकता देते हो। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम जून 2023 महीने के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। उसमें आज हम मीन राशि के जातकों के लिए यह महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का हम शास्त्रोक्त विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको इस महीने करने वाला विशेष उपाय भी बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखें। व्यक्तित्व की दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो राशि स्वामी की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। मीन राशि के स्वामी गुरु महाराज धन स्थान में विराजमान है। राशि स्वामी जब स्वयं धन स्थान में होता है तब विभिन्न मार्गों से धन प्राप्ति कैसे की जाएगी, ऐसे विचार में आप रहते हैं। वही इस महीने भी होने वाला है, अर्थात उस दृष्टि से आपका व्यक्तित्व विकसित होने वाला है। इसीलिए इस काल का सदुपयोग कीजिए। धन परिवार वाणी की दृष्टि से विचार करें तो मीन राशि के धन स्थान में बुध, गुरु, राहु, हर्षल जैसे ग्रहों की भीड़ हुई है। वे सब एक दूसरे के मित्र और शत्रु ग्रह माने जाते हैं। एक ही समय पर एक ही स्थान में एक दूसरे के विरुद्ध विचारों के लोग इकट्ठा हुए हैं। परिणाम स्वरूप घर में कोई पारिवारिक कार्यक्रम होगा, उसमें सभी लोग साथ में आएंगे, अत्यंत प्रसन्न वातावरण रहेगा, लेकिन लोगों के आपस में वैचारिक विवाद निर्माण होने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। आर्थिक लाभ आपको अवश्य प्राप्त होगा। वाणी थोड़ी उग्र हो सकती है जो आपके लिए अशुभ रहेगी, इसीलिए उस दृष्टि से सावध रहे। पराक्रम एवं परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो मीन राशि के लिए शुक्र देव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके परिश्रम से वे त्रिकोण स्थान में अर्थात पंचम स्थान में विराजमान है। साथ ही लगातार कार्यरत रहने वाले रवि देव आपके तृतीय स्थान में आए हैं, जिस कारण इस काल में आप लगातार कार्यरत रहेंगे, बड़ा परिश्रम करेंगे, वही आपके लिए लाभकारी रहेगा। इसीलिए इस काल का पूरा उपयोग कीजिए। वास्तु, वाहन, भूमि, सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो मीन जातकों के लिए इस काल में शुभ योग नहीं है। इसीलिए किसी भी प्रकार की जल्दबाजी ना करते हुए शुभ योग की प्रतीक्षा करें। वैसे भी वास्तु, वाहन जैसी चीज़ों को रोज रोज नहीं लिया जाता है। इन चीज़ों को यदि शुभ योग पर लिया जाए तो अधिक लाभकारी होती है। इस बात को आपने मुख्य रूप से ध्यान में लेना चाहिए। साथ ही घर की सुख शांति बनाए रखने के लिए आपको विशेष रूप से प्रयास करने पड़ेंगे। घर में शांति ना हो तो आप अपने मूल स्वभाव के अनुसार बाहरी मोर्चे पर उचित पद्धति से कार्य नहीं कर सकते हैं। इसीलिए घर की सुख शांति आपके लिए महत्त्वपूर्ण होती है। सर्व ज्योतिष प्रेमी आणि अभ्यासकांसाठी एक परिपूर्ण ज्योतिष बनण्याची सुवर्ण संधी चालून आली आहे। ज्योतिष महासंमेलन दिनांक 11 आणि 12 जून 2023 रोजी पुण्यातल्या पावनभूमीत हॉटेल प्रेसिडेंट, प्रभात रोड इथे हे महाअधिवेशन होत आहे। या अधिवेशनात सहभागी होण्यासाठी आपल्याला आधी नाव नोंदणी करावी लागेल। त्यासाठी शुल्क आहे केवळ 1800 रुपये। विशेष प्रतिनिधी किंवा समिती सदस्य म्हणून नाव नोंदणीसाठी अनुक्रमे 4100 आणि 2500 रुपये शुल्क असेल। अशा सदस्यांचा होईल मान्यवरांच्या हस्ते शाल, श्रीफळ आणि स्मृतिचिन्ह देऊन सन्मान। सर्वांसाठी असेल
चहा, नाश्ता, भोजन, हाय टी. मग उशीर कशाला? 9850098688 या नंबरवर फोनपे, जीपे करून आपली नोंदणी निश्चित करा आणि महाअधिवेशनात सहभागी व्हा. नोंदणीसाठी पुन्हा एकदा नंबर सांगते, 9850098688. अधिक माहिती तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये उपलब्ध असेल. शिक्षा, संतति, प्रेम विवाह, आयोजित विवाह की दृष्टि से विचार करें तो मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, टेक्निकल, मैकेनिकल ऐसे विभिन्न क्षेत्रों के विद्यार्थियों के लिए यह काल अत्यंत उपयुक्त है. उसका आपने सदुपयोग करना चाहिए. प्रेम में धोखा मिलने के योग आपके लिए निर्माण हुए हैं, इसीलिए सोच समझकर आगे बढ़ें. साथ ही विवाह जुड़ने के और प्रत्यक्ष विवाह के योग भी आपके लिए निर्माण होने वाले हैं, इसीलिए इस काल का पूरा उपयोग करना चाहिए. नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो नौकरी करने वाले मीन जातक इस काल में बड़ा परिश्रम करेंगे, बड़ा कर्तृत्व करेंगे. साथ काम करने वाले सहयोगी एवं वरिष्ठ उनके काम की ओर आकर्षित होंगे. व्यावसायिक जातक भी इस महीने बड़ा प्रयास करने वाले हैं, लेकिन उस तुलना में उन्हें कम लाभ प्राप्त होगा. फिर भी किए गए परिश्रम कभी भी व्यर्थ नहीं जाते. आज नहीं तो कल उससे लाभ अवश्य मिलता है. इस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए. विदेश में स्थित मीन जातकों की दृष्टि से विचार करें तो उनके लिए यह सुवर्ण काल है, ऐसा हम कह सकते हैं. आज तक आपने बड़ा संघर्ष किया है. आपके राशि स्वामी का गोचर अभी भी राहु के साथ शुरू है. फिर भी विदेश में स्थित मीन जातकों की इस काल में उन्नति होने की संभावना है, इसीलिए इस काल का पूरा उपयोग करना चाहिए. भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो मीन जातकों के लिए इस महीने कई शुभ संकेत निर्माण होने वाले हैं. उसमें मुख्य रूप से कहा जाए तो भाग्येश भाग्य के भाग्य स्थान में होना, यह स्थिति निर्माण हुई है, जिसे अत्यंत शुभ माना जाता है. इसीलिए इसे हम बड़ा शुभ संकेत कह सकते हैं. आपके भाग्येश मंगल देव की यात्रा पंचम स्थान से शुरू है. 30 जून तक वे वही रहेंगे, जिस कारण इस महीने को हम भाग्यवर्धक कह सकते हैं. मीन जातकों को जब भाग्य द्वारा सहयोग मिलता है तब वे अत्यंत प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि आपके राशि स्वामी अर्थात मार्गदर्शक गुरुदेव और भाग्येश अर्थात सेनापति मंगलदेव है. सेनापति से जब सहयोग मिलता है तब भाग्य अवश्य उजागर होता है. इसीलिए आपने इस काल का सदुपयोग करना चाहिए. कर्म की दृष्टि से विचार करें तो मीन राशि के लिए गुरु महाराज की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे राशि स्वामी के साथ आपके कर्मेश भी है. वे आपके धन स्थान में विराजमान है. वहाँ से वे आपको धन देने वाले हैं. वहाँ से उनकी दृष्टि आपके कर्म स्थान पर होगी. महत्वपूर्ण बात है कि गुरुदेव अकेले ही कुंडली में अर्थ त्रिकोण पूर्ण करते हैं. यहाँ तक कि राहु ग्रह से भी अर्थ त्रिकोण पूर्ण हो रहा है, लेकिन राहु आपके राशि स्वामी का शत्रु होने के कारण वह अर्थ प्राप्ति के तुलना में खर्च के विभिन्न मार्ग निर्माण करता है या उसमें बाधा उत्पन्न करता है. इस बात को ध्यान में लीजिए. ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है. उनका अवश्य लाभ लीजिए. लाभ की दृष्टि से विचार करें तो आपके लाभेश धन स्थान में विराजमान है. उसे हम एक प्राकृतिक शुभ योग कह सकते हैं. इस योग के द्वारा लाभ के विभिन्न अवसर निर्माण होंगे. व्यवसाय से, पुराने शेयर से, किसी प्लॉट से, प्रॉपर्टी से आपको लाभ प्राप्त हो सकता है. इसीलिए इस काल का उपयोग कीजिए. व्यय खर्च यात्रा की दृष्टि से विचार करें तो मीन जातक इस काल में भरपूर यात्रा करने वाले हैं. इस यात्रा में धन हानि होने के भी योग हैं. फिर भी यात्रा उचित कारणों से होगी. शिक्षा के लिए, नौकरी के लिए, व्यवसाय के लिए आप यात्रा करेंगे. आज की हुई यात्रा से आपको भविष्य में लाभ प्राप्त हो सकता है. अर्थात आप नौकरी के लिए यात्रा करने वाले हो
तो भविष्य में नौकरी के योग प्रबल होंगे, या व्यवसाय के लिए यात्रा करने वाले हो तो भविष्य में व्यवसाय वृद्धि के योग निर्माण होंगे। इस बात को ध्यान में लीजिए। जीवन सुख दुख और उतार चढ़ाव से भरा होता है। कोई भी व्यक्ति संपूर्ण सुखी या संपूर्ण दुखी नहीं होता। उस अनुसार हर दिन सभी के लिए समान नहीं हो सकता। महीने के कुछ दिन सुख समाधान सफलता लेकर आते हैं, तो कुछ दिन संघर्ष, कठिनाइयाँ और तनाव से भरे होते हैं। इस दृष्टि से 4, 13 और 22 यह दिन सुखदायक तथा शुभ रहेंगे। साथ ही 2, 11 और 20 यह दिन अशुभ एवं तनावपूर्ण रहेंगे। इन दिनों में आप कठिनाइयों, बाधाओं, समस्या को अनुभव करेंगे, तो यह मानसिकता पहले से ही बनानी होगी, आगे बढ़ना होगा। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में अत्यंत छोटे छोटे और बड़ा परिणाम करने वाले उपाय बताए गए हैं। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने का उनमें सामर्थ्य होता है। उस अनुसार उपाय का विचार करें तो शनि महाराज अपनी मूल त्रिकोण राशि में विराजमान है। महत्वपूर्ण बात है कि 17 जून को वे वक्री होंगे। प्राकृतिक कुंडली के लाभ स्थान से उनकी यात्रा शुरू है, जिस कारण उनका महत्व अधिक है। इसीलिए शनि महाराज की दिव्य नामावली के अनुसार हर राशि के लिए मैं 3-3 मंत्र देने वाली हूँ। हर मंत्र का जाप आपने 5 बार करना है। उस अनुसार मीन राशि के लिए ओम विरोधाधार भूमये नमः, ओम भेदास्पद स्वभावाय नमः, ओम वज्रदेहाय नमः। यह 3 मंत्र सूचित किए जाते हैं। इन मंत्रों के जाप से आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। इस प्रकार मेष से लेकर मीन तक हर राशि के लिए यह महीना कैसा रहेगा, यह समझाने के लिए हमने 12 वीडियो आपके इस चैनल पर अपलोड किए हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। पुनश्च अवश्य मिलेंगे। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।